नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 देखेंगे, संविधान में संशोधन देखेंगे। तो अपनी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसका लेक्चर 1 हो चुका है, आज अपन लेक्चर 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी कंट्री है, इंडिया है, इसको गवर्न करने के लिए दो मेजर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें अपने रूल्स, रेगुलेशन और कहीं ना कहीं लॉ और ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि इंडिया को कैसे गवर्न करना है। और इसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी तीन बॉडीज पे होती है। पहली होती है लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरी होती है एक्सिक्यूटिव बॉडी और तीसरी होती है जुडिशियल बॉडी। आज अपन को लेजिस्लेटिव बॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए उसको मैं आपको थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में बता देता हूं। बाकी अपन लेजिस्लेटिव बॉडी को डिटेल में पार्लियामेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम है लेजिस्लेटिव बॉडी राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर कंप्लीट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको कोई बिल को एक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल जो एक्ट था, उसको राज्यसभा से लोकसभा से पास कराने के बाद प्रेसिडेंट के साइन होने के लिए जाते हैं, उसके बाद वो बिल एक्ट में तब्दील हो जाता है। अब अपन आते हैं वापस से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अपनी होली बुक है। तो इसकी रिलेवेंसी को बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम जो इसमें प्रोविजंस है ऐड करने के लिए और डिलीट करने के लिए अपन अमेंडमेंट प्रोसीजर का क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं, है ना। और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की दूरदर्शिता ही थी कि आप देखिए इतने फ्यूचरिस्टिक थे कि उनको पता था कि समय के साथ क्या होगा, कुछ नए प्रोविजन जोड़ने पड़ेंगे और पुराने इररिलेवेंट प्रोविजन को डिलीट करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने इसमें अमेंडमेंट प्रोसीजर को क्या किया, शामिल किया। तो अब देखिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो अपने फंडामेंटल और सुप्रीम लॉ जो कि अपनी ये होली बुक है उसमें चेंजेस करना। तो अब चेंजेस करना ये कहाँ पे दिया और किस प्रोसीजर के माध्यम से करना है, तो ये इस किताब के पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में दिया है कि आप इसमें अमेंडमेंट कैसे कर सकते हो। और अमेंडमेंट का पावर किसको है, तो पार्लियामेंट को दिया हुआ है ना। तो इसी बुक के 368 आर्टिकल में। अब पार्ट 20 और आर्टिकल 368 क्या होता है, तो इस किताब में कई चैप्टर है, उसमें से आप समझिए चैप्टर 20 है और उसमें कई आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल 368 में दिया है। आपको ये स्टेटमेंट अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अमेंडमेंट प्रोसीजर के इंपॉर्टेंस को और डाइवर्सिटी को दिखाता है। यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन कुछ फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स देखते हैं। तो देखिए आज का अपना लेक्चर प्लान क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज अमेंडमेंट, बहुत सरल भाषा में बताया कि अमेंडमेंट क्या है, एक तरीके से एडिशन और डिलीशन है। क्योंकि क्या हो रहा है, समय के साथ कुछ नए प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना है और पुराने को डिलीट करना है। जैसे आपको मालूम होगा कि अभी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है ना, साइबर सिक्योरिटी की बात होती है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं इस अपनी होली बुक में चेंजेस करने होंगे और उसे ही अमेंडमेंट कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A या 21 का में 86 अमेंडमेंट के दौरान राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। तो समय के साथ अपने को इसको क्या करना है, रिलेवेंट, इसकी रिलेवेंसी बनाए रखनी है। अब अपन अपने लेक्चर प्लान में पहले अपन ने अमेंडमेंट प्रोसीजर का बेसिक देखा। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट देखेंगे, उसके बाद मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। उसके बाद उस प्रोसीजर में क्या कमियां है, क्या खामियां है, क्या उसकी डिसएडवांटेज है, वो देखेंगे। और उसके बाद कुछ रीसेंट अमेंडमेंट के माध्यम से अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी आइए देखते हैं सबसे पहले फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स जो अमेंडमेंट से पूछे जा सकते हैं और आपको ध्यान रखने, क्योंकि आपको यदि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इनको बहुत ज्यादा रिवीजन करके याद रखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको बता दिया पार्ट 20 आर्टिकल 368 में दिया हुआ है कि कैसे आप पार्लियामेंट जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। और अब देखिए जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अपन ने जो संविधान के प्रोविजन है वो बहुत सारे देशों से क्या किए, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स किए हैं। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर अपन ने साउथ अफ्रीका से लिया है। आपको प्रीलिम्स में साउथ अफ्रीका की जगह यूएसए दे सकता है, कुछ आयरलैंड दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपन ने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पावर है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, नहीं, ओनली पार्लियामेंट एंडोड विद द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है एक जजमेंट। देखिए अब इस बुक में क्या है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। केशवानंदा भारती जजमेंट था एक, उसमें ये कहा गया था कि इसमें अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो हुआ क्या, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, अभी आगे अपन इन पे बात करेंगे, उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता था कि किसको अपन को वरीयता देनी है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के ही लेके बहुत सारे केस हुए, उनमें से एक केस था केशवानंदा भारती जजमेंट, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा आई। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको डिफाइन करता है। जैसे डीपीएसपी है ना, फंडामेंटल राइट, सेकुलरिज्म, जैसे पिछली लेक्चर में मैंने आपको सेकुलरिज्म बताया था। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि भारत की जो स्टेट है वो सभी रिलीजन को बराबर से प्रोटेक्ट करेगा और उनका डेवलपमेंट करेगा, है ना। और अपने यहाँ स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, अपने लिए सभी धर्म बराबर है। तो ये सब अपने क्या है, बेसिक क्रक्स वाले फीचर है, जिनको बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया जा सकता है और उनको कभी भी फ्यूचर में क्या है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। अब आप यह हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आता है अगला
इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। देखिए, तो मैंने राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट आपको बताया लेजिस्लेटिव में। तो क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा में बहुत सारे बिल आते हैं। बिल क्या होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। मनी बिल होते हैं, सिंपल बिल होते हैं, अमेंडमेंट बिल होते हैं। तो जो अमेंडमेंट बिल होते हैं उसके लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग मतलब यदि राज्यसभा और लोकसभा में कोई बिल आता है और उनमें किसी बात को लेकर डेडलॉक हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो बिल क्या होगा, पास नहीं हो पाएगा। अब पास नहीं हो पाएगा तो वो वहीं पे बना रहेगा। तो इसके लिए प्रावधान किया गया संविधान में कि आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है कि राष्ट्रपति जी जो है वो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएंगे और फिर आपस में वोटिंग होगी और इस डेडलॉक को समाप्त किया जाएगा। लेकिन जो अमेंडमेंट बिल है इसके केस में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जैसे मनी बिल होता है, जो अपने बजट से रिलेटेड सरकार को मनी निकालने के लिए यूज होता है सरल भाषा में, उसमें क्या होता है, प्रियर परमिशन लगती है प्रेसिडेंट की। लेकिन अमेंडमेंट बिल में कोई भी प्रियर परमिशन नहीं लगती, आपको प्रेसिडेंट से पूछ के अमेंडमेंट बिल नहीं लाना होता है, जबकि मनी बिल लाना होता है। अब आप यहाँ आर्टिकल 368 देख सकते हैं, वही बताया गया कि कैसे पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट कर सकती है, उसके प्रोसीजर के बारे में बताया गया। आप इसको रीड कर लीजिएगा, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, जो अपना 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20, उसमें बताया अपन दो टाइप से अमेंडमेंट कर सकते हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी से और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से। लेकिन आप याद रखिए 368 कहता है कि यही दो आधार है, लेकिन एक तीसरा आधार भी है जो सिंपल मेजोरिटी से भी अपन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो 368 के बाहर है। याद रखिए वो 368 से बाहर है। 368 सिर्फ इन दो बारे में बात करता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं स्पेशल मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी एंड हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट क्या है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात, मैंने जैसे आपको बताया तीन तरीके हैं और इन तीनों तरीके पे अपन अब बात करेंगे, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, यहाँ हिंदी में भी दिया गया है। तो आपको यदि लेक्चर पसंद आया हो तो ज्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।